क्या देश की ट्रेनों में अब आम आदमी का सफर मौत का सफर बनता जा रहा है? आखिर क्या कसूर था किशनगंज के मौलाना तौसीफ रजा मजहरी साहब का, जिन्हें चलती ट्रेन में बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया? वो अपनी पत्नी से फोन पर मदद की गुहार लगाते रहे, पुलिस तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करते, लेकिन जब तक मदद पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बरेली कैंट के पास रेलवे ट्रैक पर मिली उनकी लाश ने यूपी से लेकर बिहार तक के लोगों का कलेजा दहला दिया। आखिर कौन थे वो नशे में धुत असामाजिक तत्व जिन्होंने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया? क्यों यूपी पुलिस पर इस मामले को दबाने के आरोप लग रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, दूसरे राज्यों में बिहारियों के साथ हो रही इन वारदातों पर सरकारें खामोश क्यों हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम मौलाना तौसीफ रजा हत्याकांड के सच को उधेड़ेंगे जो अब तक फाइलों में दबा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। तारीख थी 26 अप्रैल। मौलाना तौसीफ रजा मजहरी, जो किशनगंज जिले के भोग डाबर पंचायत के रहने वाले थे, वो ट्रेन संख्या 04314 के जनरल कोच में सवार होकर बरेली से सीवान की तरफ आ रहे थे। सफर शांति से कट रहा था, लेकिन बरेली शरीफ के पास अचानक बोगी में चीख पुकार मच गई। कुछ नशे में धुत असामाजिक तत्वों ने मौलाना को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनके साथ न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि उनका सामान भी लूटा जाने लगा। मौलाना ने अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश की और अपनी बीवी को फोन लगाया। उन्होंने फोन पर अपनी पत्नी को बताया कि उनके साथ मारपीट हो रही है और पुलिस से फौरन मदद दिलवाई जाए, लेकिन अफसोस वो कॉल मौलाना की आखिरी आवाज बनकर रह गई। सबूत मिटाने के लिए हमलावरों ने उनके शव को बरेली कैंट के पास रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया, जहां संदिग्ध हालत में उनकी लाश बरामद हुई। सोचिए उस मंजर को, जब मौलाना तौसीफ रजा अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहे थे और दूसरी तरफ मौत तांडव कर रही थी। मौलाना की पत्नी ने बताया कि फोन पर उन्हें साफ साफ सुनाई दे रहा था कि कैसे कुछ लोग उनके पति को गालियां दे रहे थे और सामान छीनने की कोशिश कर रहे थे। मौलाना बार बार कह रहे थे कि मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन विडंबना देखिए, जिस रेलवे सुरक्षा बल पर यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसे इस मारपीट की भनक तक नहीं लगी। क्या एक जनरल कोच इतना असुरक्षित हो गया कि वहां नशेड़ी और गुंडे किसी की जान ले ले और प्रशासन को खबर तक ना हो? ये सवाल आज हर उस बिहारी के मन में है जो रेल से सफर करता है। इस घटना की खबर जैसे ही सियासी गलियारों में पहुंची, हड़कंप मच गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सीधे तौर पर यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने लिखा कि मौलाना तौसीफ रजा के पास अपनी बीवी से की गई बातचीत का पुख्ता सबूत मौजूद है, जिसमें उन्होंने पुलिस की मदद मांगी थी। लेकिन बेहद दुखद है कि यूपी पुलिस इस पूरे मामले में लीपापोती करने में जुटी है। उत्तर प्रदेश सरकार और रेल मंत्रालय को बिना किसी देरी के इस मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। दोषियों को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बन जाए। तेजस्वी ने बिहार की एनडीए सरकार को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में बिहारियों के साथ लगातार पीड़ात्मक मौतें और यातनाएं हो रही हैं, लेकिन बिहार सरकार ने चुप्पी साध रखी है। अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली में भी बिहार के एक मासूम लड़की की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और अब मौलाना तौसीफ के साथ ये दरिंदगी हुई। आखिर कब तक बिहार वासी दूसरे राज्यों में ऐसे ही शिकार बनते रहेंगे? तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाए वो आज बिहार के हर घर का दर्द बन गया। अभी कुछ ही दिन पहले ही दिल्ली में भी एक बिहारी युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और अब यूपी में मौलाना तौसीफ रजा का यह हर्ष। आखिर दूसरे राज्यों में बिहार के लोगों को इतनी आसानी से निशाना क्यों बना लिया जाता है? क्या हमारी राज्य सरकार की खामोशी ने दूसरे राज्यों के अपराधियों के हौसले बुलंद कर लिए हैं? जब तक बिहार सरकार दूसरे राज्यों की सरकारों पर कड़ा दबाव नहीं बनाएगी, तब तक हमारे भाई बेटे इसी तरह परदेश में यातनाएं सहते रहेंगे। ये सिर्फ एक मजहबी मामला नहीं है, ये एक बिहारी की अस्मिता और उसकी जान की कीमत का सवाल भी है। मौलाना तौसीफ की मौत की खबर जब उनके गृह जिले किशनगंज पहुंची तो ठाकुरगंज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ठाकुरगंज जामा मस्जिद से लेकर डीडीसी मार्केट तक एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें हर धर्म और हर राजनीतिक दल के लोग शामिल हुए। हाथों में बैनर पोस्टर लिए लोगों की सिर्फ एक ही मांग थी, इंसाफ। स्थानीय नेताओं और ग्रामीणों का कहना है कि मौलाना तौसीफ एक नेक इंसान थे और उनके साथ हुई इस बर्बरता ने पूरे समाज को हिला दिया। आरजेडी के नेताओं ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि पार्टी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी। पीड़ित परिवार अब न सिर्फ न्याय मांग रहा है, बल्कि उचित सहायता राशि और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी कर रहा है। किशनगंज के ठाकुरगंज में निकला ये कैंडल मार्च सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि प्रशासन को एक सीधी चेतावनी थी। मार्च में जो शामिल हुए थे उन लोगों का कहना था कि अगर जल्दी ही बरेली पुलिस
इन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया और इस केस में लीपापोती बंद नहीं की तो ये आंदोलन किशनगंज से निकलकर पटना की सड़कों तक पहुंचेगा। मौलाना तौसीफ रजा मजहरी के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वो बस ये पूछ रहे हैं, क्या उनका पति कभी वापस नहीं आएगा? क्या ट्रेन की वो एक टिकट उनके लिए मौत का फरमान बन गई थी? जनता की मांग है कि इस मामले की जांच के लिए बिहार से भी एक विशेष टीम यूपी भेजी जाए ताकि सच सामने आ सके। मौलाना तौसीफ रजा मजहरी की ये मौत सिर्फ एक क्राइम की खबर नहीं, बल्कि ये उन लाखों बिहारियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान है जो रोजी रोटी या काम के सिलसिले में दूसरे राज्यों में सफर करते हैं। क्या ट्रेनें अब सुरक्षित नहीं रही? क्या सिर्फ पहचान देकर भीड़ किसी की जान ले लेगी? दिल्ली से लेकर यूपी तक बिहारियों के साथ हो रही ये हिंसा अब रुकनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या मौलाना तौसीफ के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? क्या रेलवे और सरकार को ट्रेनों में सुरक्षा के लिए और कड़े इंतजाम नहीं करने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार और देश की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें YBN बिहार झारखंड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।